गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम निशा त्रिपाठी और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं क्लास 12 त्रैमासिक पेपर में पार्ट 1 के आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आपको मैंने कल पार्ट 1 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाया था। अब आज हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो पार्ट 1 के त्रैमासिक पेपर में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम समझाइए। राउल्ट का नियम हमें समझाना है और राउल्ट के नियम, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए इसमें राउल्ट के नियम का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आप राउल्ट का नियम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके सीमाएं पढ़ लीजिएगा और इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक से क्या समझते हैं, ये वाला पढ़ लीजिएगा। क्वथनांक, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वथनांक उन्नयन या हिमांक अवनमन को समझाइए। आपको क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन दोनों पढ़ना है और ये दोनों ही आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में भी यहाँ आते रहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है कारण देने वाले। कारण देने वाले आपने ज़्यादातर क्वेश्चन देखे होंगे बोर्ड पेपर में भी और क्वार्टरली के पेपर में भी। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन और बहुलकों जैसे बृहदाणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पराशर दाब मापन विधि की वरीयता दी जाती है, कारण बताना है। दूसरा है, जलीय जंतुओं के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है, क्यों, इसका कारण देना है। तीसरा है, 1 m KCl विलयन का क्वथनांक उन्नयन 1 m शर्करा विलयन के क्वथनांक उन्नयन में से लगभग दोगुना होता है, इसका भी कारण आपको बताना है। अब 5वां क्वेश्चन है, संपरासी विलयन, अतिपरासी विलयन, अल्पपरासी विलयन। देखिए ये त्रैमासिक पेपर में अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। 3 में कोई एक उठा के दे देगा क्वेश्चन, बोल देगा संपरासी विलयन क्या होता है समझाओ, या तो अतिपरासी विलयन क्या होता है समझाओ, या तो अल्पपरासी विलयन क्या होता है समझाओ। तो आपको तीनों ही अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए मैंने कल आपको करवाया था, संपरासी विलयन क्या होता है बेटा, जिसका पराशर दाब क्या होता है, समान होता है। अतिपरासी विलयन क्या होता है, जिसका पराशर दाब बहुत ही ज़्यादा होता है। अल्पपरासी विलयन क्या होता है बेटा, जिसका पराशर दाब बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आप ये तीनों पढ़ लेंगे और इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा। 6वां क्वेश्चन, अर्धपरागम झिल्ली क्या होती है। अर्धपरागम झिल्ली ये पढ़ लीजिएगा। 7वां है, पराशर दाब क्या है और बर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशर दाब ज्ञात करिए। देखिए पराशर दाब किसे कहते हैं, क्या है, ये तो सब आपका आ सकता है अति लघु उत्तरीय में भी, लेकिन बर्कले हार्टले विधि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है और इसकी क्रिया भी तो आप जरूर से ज़रूर पढ़ ही लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 0.9 सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ रक्तशिल आइसोटोनिक है, क्या होता है जब रक्तशिल में होता है। 1.2% सोडियम क्लोराइड विलयन, 0.4% सोडियम क्लोराइड विलयन। देखिए आप इससे ही पता लगा सकते हैं, जब 0.9% आइसोटोनिक है मतलब संपरासी विलयन है, तो जब 0.9 से जो कम होगा मतलब 0.4, ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्पपरासी विलयन। क्या हो जाएगा, अल्पपरासी विलयन। लेकिन जो 0.2% मतलब 0.9 से ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अतिपरासी विलयन। क्या हो जाएगा, अतिपरासी विलयन। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।